स्प्रेड करेंगे तो आजकल के जो हालात हैं उसमें मॉब पर कोई रोकथाम है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है इसी तरीके के जैसा बहराइच में हुआ वही इंसिडेंट्स फिर रोज़ होने लगेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट की और जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है। Watching this video because this is very nice video. इनसे क्या कहें कि ये तो सबसे perhaps the youngest member of parliament, woman member of parliament today, and अभी कैराना से हैं आप और 2024 में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी और आपके पिताजी वालिद साहब और आपकी अम्मी जान भी लोकसभा की मेंबर रही हैं, आपके भाई भी राज्य एमएलए रहे और क्वीन मेरी से आपकी स्कूलिंग हुई और फिर श्री राम कॉलेज में आप पढ़ी और लेटर फिर आपने एमएससी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लॉ आपने किया, लंदन में किया। तो जो यंग माइंड है जो देश को आगे ले जाएगा वो सोच आप में है और हमें आप बताएंगे क्या आपके विचार हैं जो मैंने मुद्दे आपके सामने रखे हैं। किला जी, आप मुझे बताइए कि आप तो एक यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उत्तर प्रदेश से भी हैं, तो आप किस नज़रिए से इसको देखती हैं? सर, एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है जहाँ पर बहुत एंशियसनेस है, जो माइनॉरिटी है मुसलमानों में, अब एक हर चीज़ को लेकर एक एंशियसनेस क्रिएट की जा रही है। तो जैसा मैम बता रहे थे अभी, ये सर्वे होने की जो नॉलेज है और वेदर इट वाज अ मॉस्क और अ टेम्पल, जब हम कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते बट जब वो नॉलेज बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, सबको दी जाती है, तो जैसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी मॉब लिंचिंग के वाक़ये हुए थे चुनाव के एकदम बाद, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है बट ऑन ग्राउंड हम वो इफ़ेक्ट नहीं देखते, एग्जीक्यूटिव की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं देखते। तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन की विवादास्पद इन्फॉर्मेशन अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे तो आजकल के जो हालात हैं उसमें मॉब पर कोई रोकथाम है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है इसी तरीके के जैसा बहराइच में हुआ वही इंसिडेंट्स फिर रोज़ होने लगेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट की और जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उन पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत है ऐसे मामलों में। एंड तो अगर राजनीतिक लोग सेंसिटिव नहीं रहेंगे और अधिकारी ऐसे अधिकारी को चुनेंगे जिनकी पोस्टिंग ऐसे अधिकारियों की करेंगे जो उनका कहना मानेंगे, जो हम देख रहे हैं, तो फिर किस सेंसिटिविटी की आप बात करें? सर, राजनीतिक लोगों से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि सब अपने एजेंडा के साथ आते हैं, बट जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जहाँ उन्हें कोई बायस। आजकल तो ट्रेनिंग ये होती है कि जो मंत्री कहेगा वही करना है। बिल्कुल, आजकल तो हैंड इन ग्लव है। तो फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कहते हैं कि आपकी उम्मीद है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, पुलिस है, पुलिस तो हम देखते हैं कि लोगों को बाहर नहीं निकलने देती घर से, हाँ, तो उससे क्या उम्मीद करोगे? उनसे नहीं, बट अगर आप इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद नहीं करते हो आप इलेक्शन कमीशन? दैट्स डिबेटेबल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। Very nice speech. अगर हम संस्थाओं पे उम्मीद नहीं कर सकते, Well done. अगर हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये सवाल उठता है जावेद भाई। Well done. देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इकरा जी आपसे मैं पूछूंगा, वी आर कॉल्ड अ रिपब्लिक, तो इन द एक्सप्रेशन रिपब्लिक, what is the essential part I of like the it. public? Republic. Public has no gender, right? It has no caste. It has no creed. It has no religion. Except that it is part. Public is a part of those who are living in India and who are citizens of India, and even those who are not citizens of India, right? So the very concept of a republic Outstanding. is to deal with the public, अनकंसर्न विद कि उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, हाँ? तो अगर हमारा रिपब्लिक ही इस बुनियाद पे है तो फिर ये क्यों हो रहा है? सर एग्जैक्टली जैसे एक सवाल ये उठता है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं, जो एक पार्टी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि उस टाइम
अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबर की औलादे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक परसेप्शन है, उसका जवाब सिंपल यही है कि उस टाइम डेमोक्रेसी Very good. रिपब्लिक नहीं था, तब इन्वेजन से जैसे आपने कहा लोग राज करते थे, उसी हिसाब से सारी तब्दीली होती थी व्यवस्था में। लेकिन अब नाउ वी आर अ तो डेमोक्रेसी। देखा दोस्तों, सांसद इकरा हसन जी ने कितना अच्छा स्पीच दिया और इनका हर स्पीच सुनने लायक होता है। सवाल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद,